मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा जी चाह रहा है मैं कोई भी काम न करूं और रो रो के आंसुओं के दरिया बहा दूं। ऐसा लग रहा है किसी कैद में हूं मैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हिम्मत रखनी होगी हयात। इस तरह अगर बात यह है कि अगर एमएनए आंटीज के साथ ऐसा कर रही है तो वो उसकी माँ है, वो तुम्हारी माँ है, उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए तुम्हें। बस अपना सारा गुस्सा इस जगह को साफ करने में लगा दो, इससे सुकून मिलेगा तुम्हें। असली ठीक कह रही है, एक तीर से दो शिकार। ऐसा करने से तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और घर की सफाई भी। करीम करीम क्या करूं, फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ एक बात और, चाहे जितनी भी जलन हो तुम्हें, उस जलन को अपने अंदर से ऐसे साफ कर दो बल्कि सामने वाले को चलना चाहिए। गर्ल्स, तुम लोगों ने तो मुझे उस भयानक ख्वाब से निकाल दिया। मुराद सरसल मास, तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। आखिर समझते क्या हो तुम मुझे? कमजोर मत समझना मुझे। हयात के सामने खड़े हो तुम इस वक्त। तुम्हारी हरकतों से डरने वाली नहीं हूँ मैं। ऐसा मजा चखाऊंगी कि भूलोगे नहीं कभी। तुमने मुझे रुलाया है ना, ख्वाब में भी नहीं पीछा छोड़ा मेरा। कितनी उम्र हो गई है तुम दोनों की? मेरी 29 हो गई है और दुरूप की। मेरे सामने जबान मत चलाया करो, इतने बड़े हो गए हैं। जरा जो तुम दोनों को अकल आई हो, आज नहीं तो कल तुम लोगों की शादी होनी है। हालत देखो तुम दोनों अपनी। मैं आपसे मुखातिब हूँ मिस्टर मुराद, कुछ समझ में आया आपकी? दादी जान, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? क्या मैं यहाँ लॉन में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इन पौधों को पानी दो वरना ये सूख जाएंगे। और ये इधर देखो, पत्ते वगैरह उठाओ यहाँ से। दादी, आपको नहीं लगता ये काम बागबान का है? हम कोई बागबान थोड़ी हैं। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मर्द को माली का काम भी आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसे बढ़ई, कभी कभी मैकेनिक और प्लम्बर का काम भी करना पड़ता है। मानती हूँ कि औरतों की घरेलू जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मर्द कुछ न किया करें। मर्द को भी बेहतरीन मर्द बनना होता है। भाई, दादी का जवाब नहीं है। 2 मिनट में मर्द पर पूरी किताब लिख ली। सब देख रही हूँ मैं तुम दोनों की सरगोशियां। हाँ, वैसे मेरे पास तुम दोनों के लिए खबर भी है। आज के बाद जब तक तुम दोनों की शादियां नहीं हो जाती, तुम दोनों को हर हफ्ते यहाँ आकर गार्डन में काम करना पड़ेगा। चलो बच्चों, काम करो। मैं थक गया हूँ। सारी की सारी औरतें एक जैसी होती हैं, चाहे वो 70 साल की हो या 15 साल की। किसी औरत में कोई फर्क नहीं है। शायद आप ये दादी के बारे में कह रहे थे। ऐसा नहीं कहते भाई। अपना मुंह बंद करो। मैं सब औरतों की बात कर रहा हूँ। सब एक जैसी है। एक बड़ी कब्र खोद के सबको एक साथ दफन कर देना चाहिए। क्या लगता है उसे? मैं कमजोर नहीं हूँ दूसरों की तरह। मैं कमजोर हूँ क्या? उसे तो शैतानों का सरदार होना चाहिए। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पागल के सर पे सींग लगा दिया किसी ने। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर किसी भयानक जानवर की रूह आ गई हो। हाँ, एक और बात, उस जैसी झूठी लड़की से दोस्ती करने से बेहतर था कि मैं किसी पागल से दोस्ती कर लेता तो ये दिन ना देखता। और इन लड़कियों की तो आदत होती है पीठ पीछे से वार करने की। पहले तो मीठी मीठी बातें करता है, उसके बाद ये एहसास दिलाता है कि उसके जैसा तो दिल ही नहीं है किसी के पास। दिल कहते किसे है पता भी है उसे? बेवकूफ, उल्लू। सांप का तो पता है ना, जैसे ही इसे मौका मिलता है या आपको डसने से पीछे नहीं हटता। इसलिए या तो उसे जान से मार दीजिए या उससे दूर रहिए, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। एक बात याद रखना, इन लड़कियों का कुछ पता नहीं होता। अच्छे खासे इंसान की जिंदगी बर्बाद करके रख देती हैं। तो इसलिए मेरे भाई, इन लड़कियों के झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ना मुझे। जैसा हूँ ठीक हूँ। ऐसे जाहिर करता है जैसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे, फिर मेरे सामने मेरी तारीफें क्यों करता है? क्या समझता है वो हयात को कि पहले मुझसे मीठी मीठी बातें करेगा उसके बाद मुझे छोड़ देगा? अब मैं भी उसकी बातों में आने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बस अपना काम करूंगी और जितना हो सकेगा उससे दूर रहूंगी। वो यहाँ, मैं यहाँ, बस। ये हुई ना मर्दों वाली बात। यही ये कहा ना, समझ गई हयात। इधर, इसे जल्दी से खत्म करो और वापस आओ। अकेले नहीं करूंगा मैं। क्या हो गया भाई? 5 मिनट के लिए तो बैठा हूँ। वाकई में भाई का भी जवाब नहीं। काम करने का शौक तो देखो। अरे दादी, आपने तो डरा ही दिया। वो सुन लेगा। हाँ, खुफिया मिशन है ये। क्या करूं, खुफिया रखना पड़ेगा। सुनो, तो मुझे ये बताओ कि वो झूठ बोल रहा है या सच? उसका उस लड़की से कोई ताल्लुक है या नहीं? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? सब कुछ बताया तो था, जो कुछ भाई ने मुझसे कहा है।
तुम पर यकीन है, मगर इतनी सीरियस बात मुराद खुद क्यों नहीं बता रहा मुझे? वो तो कभी नहीं बताएंगे, मगर मेरे पास आपके मसले का एक हल है। अच्छा बता, क्या हल है तेरे पास मेरे मसले का? खुद भी कुछ सोचे ना, आखिर भाई ने ये रिलेशनशिप क्यों छुपाया हुआ है? हाँ, तुम्हारा मतलब है दुल्हन? हाँ। सुने दादी, जानना चाहती हैं तो दुल्हन को बुला लें। हर तरफ ध्यान रखिए, सब जगह, आगे पीछे, जब कोई ना हो तो यहाँ बुला लें। आइडिया तो शानदार है। हाँ। मगर मुराद को मालूम होगा तो बहुत खफा होगा। आप बड़ी हैं अज़मी सरसल मास, आप एक ऐसे बच्चे से डर रही हैं जिसको आपने खुद पाल के बड़ा किया है। हाँ, और मेरी नीयत भी तो साफ है ना। हाँ, आखिर क्या मेरा इतना भी हक नहीं है क्या? मेरे पास दुल्हन का नंबर है, आप उसे चाय पर बुला सकती हैं अगर आपका दिल चाहे। ये सही है। हाँ।